देवास के वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद रीतू सावनेर महापौर जन सुनवाई में पहुंची और अपने वार्ड की समस्याओं को महापौर के सामने रखा। उन्होंने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग से केला देवी तक नाले की सफाई सही समय पर नहीं होती है और सीवरेज लाइन भी नहीं डली है। इस बारे में पहले भी शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रीतू सावनेर ने अधिकारियों पर कार्य न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वे एक ईमानदार महिला है और अपने वार्ड में किसी को अनावश्यक पैसा या शराब नहीं देती। महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल ने कहा कि नाले की सफाई के आदेश दे दिए गए हैं और शिकायतों की जांच की जाएगी। छोटी छोटी समस्या वार्ड में बहुत सारी होती है जिनका निराकरण नहीं होता है, तो फिर यहाँ आना पड़ता है। बार बार लेटर देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। मेरी एक बड़ी नाली है जो केला देवी से लेकर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर केला देवी तक है। वो मेरे वार्ड की मेन बड़ी नाली है जिससे पूरा वार्ड का पानी बाहर होता है। वो विगत कई वर्षों से बंद है और ना तो ये उसको नहीं बना रहे हैं, ना ही उसको खोलने को तैयार है। तो मेरे वार्ड वासियों को इतनी दिक्कत है कि वो मलमूत्र में रह रहे हैं, ना वहाँ सीवर की लाइन डाली गई है, तो वो बेचारे वो नाली का पानी लेके कहाँ जाएंगे। उसके लिए मेरा बार बार आग्रह करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो आज मुझे भी जन सुनवाई में मजबूर होकर आना पड़ा। अभी आपने यहाँ पर जो है कई आरोप भी लगाए हैं जी। किस प्रकार के आरोप और किसके लिए लगाए? आरोप यही है कि अधिकारी सुनते ही है। अगर एक बड़ी नाली है तो उसको क्या 2 नाला गैंग के कर्मचारी भेज के एक दिन में हो सकती है क्या? वो नहीं हो सकती। एक दिन भेज देते हैं और दूसरे दिन बोल देते हैं यहाँ आके कि काम हो गया। पारदर्शिता कुछ नहीं है काम के प्रति, जिम्मेदारी नहीं है अधिकारियों की, ना ही ऊपर तक बताते हैं ये लोग कि कैसे करना है, क्या करना है। आपने कहा मेरा वार्ड से कर्मचारियों को ना तो दारू मिलेगी ना पैसा। हाँ, क्योंकि मैं एक ईमानदार पार्षद हूँ और मैं खुद, आप देख सकते हैं ये मेरे पास हाजिरी रजिस्टर है। मेरे पुराने दरोगा के साथ मैं खुद 1 साल तक खड़ी होकर हाजिरी लगवाई है। मेरा एक एक कर्मचारी मेरे आंखों के सामने होता है क्योंकि मैं समाज सेवी महिला हूँ और शुरू से वार्ड में काम कर रही हूँ। अगर मेरे वार्ड में सारे कर्मचारी उपस्थित है, उसके बाद भी फिर कर्मचारियों को लेके इशू किया जाता है, तो फिर मेरे को बोलना मेरा अधिकार है। आपसे पैसे कौन मांगता? आपने आरोप लगाए पैसे संबंधित अधिकारी है जो वार्ड में आके उनके अथॉरिटी रहती है। अधिकारी का नाम तो पता होगा ना आपको? ओम प्रकाश पथरोड़, इनको एचओ बना दिया गया है। ना ही इनके पास डिग्री है, ना ही ये लायबल व्यक्ति है और बार बार आके कर्मचारियों की चेकिंग करते हैं। अगर कर्मचारी वहाँ पर इनके टाइम के हिसाब से उपस्थित नहीं हुआ तो ये अनुपस्थिति लगा देंगे। अगर कोई एक कर्मचारी है तो वो बीमार भी होता है, उसके परिवार में काम भी होता है, और भी बहुत सारी पारिवारिक समस्या कर्मचारी को भी होती है जो डेली काम करता है। अगर वो सुबह ही दोनों टाइम का अगर काम करके किसी दिन इमरजेंसी में चला गया तो आप उसकी एब्सेंट लगाएंगे क्या? महापौर जी ने आश्वासन दिया है और इनको हटाने का मैं पहले भी 2 बार मेरे वार्ड से बोल चुकी हूँ, लेकिन हटाया नहीं जा रहा है और मुझे बार बार परेशानी दिया है। महापौर जी ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे, काम होगा। देखते हैं, नहीं तो अगली जन सुनवाई में फिर। रीतू सावनेर जी अपने वार्ड की कुछ समस्या लेकर पहुंची थी। उनकी मुख्य समस्या उस वार्ड की नाली और नाली के क्रॉस डैमेज होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। जो पानी सड़कों पे आता था, नागरिक परेशान होते थे, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत करी है। मैंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाली की सफाई करें और जो क्रॉस टूट गए हैं उनको क्रॉस को फिर से बनाएं, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को समुचित नाली में पानी निकासी की समुचित सुविधा मिल सके। जी भैया, उन्होंने जो वहाँ के जो है उनको हटाने की मांग भी करी है कि जो है वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए उन्होंने कुछ, तो उसको लेकर क्या कार्रवाई करें? नहीं, मेरा इसमें बहुत स्पष्ट कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार कमिश्नर को होता है। वो किस जगह किस कर्मचारी की किस अधिकारी की नियुक्ति करते हैं वो अधिकार उनका होता है। तो कमिश्नर ने यदि ड्यूटी लगाई है तो वो कर्मचारी अधिकारी जो भी अपना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि कोई उनकी शिकायत है तो उसकी जांच कराएंगे और जांच करा के दोषी होगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये 1 साल पहले टेंडर हो गए थे नाली के, उसके बाद भी नाली नहीं बनी। नाली के टेंडर नहीं, वहाँ पे हमने नाला बना रहे हैं जिसका टेंडर हो गया, काम भी शुरू, भूमि पूजन भी हो गया था, हम काम शुरू करने वाले थे। और वहाँ पर चाणक्यपुरी रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है और रेलवे ने हमें लिखित में दिया है कि हम वहाँ पे ब्रिज के साथ में नाली भी बना रहे हैं, क्योंकि शासन का पैसा हम वेस्ट नहीं करें। शासन का, रेलवे भी शासन का पैसा लगा रहा है, निगम भी शासन का पैसा लगाएगी, तो जब नाली रेलवे बना रहा है तो एक ही काम को 2 बार क्यों करें? इसके लिए उस काम को रोका है। हम रेलवे से वापस बात करेंगे और उस काम को शीघ्र हम कराएंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। देश के चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बाबजी एएससी ब्लॉक बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से।
एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, जो कि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बाबजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बाबजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।